मेरा नाम अयान है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं बहुत खूबसूरत हूं। ये कहानी इस वक्त शुरू होती है जब मैं 15 साल का था। मैं अपनी मां के खानदान में पहला पैदा होने वाला बच्चा था। पहलोठे को बहुत प्यार किया जाता है और उसी तरह मेरे चच्चा और खाला भी थे। मैं शुरू से ही अपनी दादी के घर रहता था और हर कोई मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी दादी के 2 खाला और 1 चचा थे। मेरी बड़ी खाला का नाम फौजिया और छोटी खाला का नाम अंबर था। मैं घर में अनबर खाला के बहुत करीब था और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। खाला फौजिया शादीशुदा थीं और मेरे चचा भी। मैं जब भी दादी के घर जाता तो अनबर खाला के कमरे में सोता। मैं 15 साल की थी और अनबर खाला 20 साल की। पंपा ये साल की थी। ये 22 तक क्या की और ये पा 20 साल की उम्र में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे चचा की शादी थी और वो रात को अपने कमरे में रहते। एक दिन रात के 10 बज रहे थे। मैं अम्बरखला के कमरे में सो रहा था कि अचानक उसे बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी। बाथरूम कमरे से बाहर था। अम्बरखला चला गया और तकरीबन 10 मिनट बाद वापस आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जिससे मुझे झंझोड़ा, लेकिन मैंने नींद का बहाना किया। अगली सुबह जब हम बेदार हुए तो हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा कि जाओ फरेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े उतार देती हूं। मैं फरेश होने गया और फरेश होने के बाद मैंने खाला को आवाज दी और कहा कि वो मुझे अपने कपड़े दे दें। खाला कपड़े लेकर आईं। दरवाजा धकील कर खुला। इंदर देखा और बोली, जल्दी करो, बाहर आकर नाश्ता कर लो। मैं बाहर आया तो खाला मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। मैंने शर्मंदगी से सिर झुका लिया। फिर खाला ने मुझसे कहा कि बैठो, मैं जल्दी से नहा लेती हूं। खाला बाहर आईं तो मैं उनकी तरफ देख रहा था। उन्होंने पूछा, तुम मुझे क्या देख रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। तभी खाला अपने कमरे से बाहर आईं और कहने लगीं, आप दोनों बैठें, मैं नाश्ता बनाती हूं, फिर मुझे अपने शौहर के साथ जाना है। खाला ने 2 दिन का नाश्ता तैयार किया और चचा को बुलाया। चचा आए और हमने खाना खाया। मैं खाला के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और खाला से कहा कि मैं करकट खेलने बाहर जा रहा हूं। मेरे चचा ने मुझे कहा, बाहर मत जाना, मेरी खाला घर पर अकेली हैं, हम अभी जा रहे हैं, हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम इस वक्त तक घर से बाहर मत निकलो और तुम्हें उसका अच्छी तरह ख्याल रखना होगा। मैंने अपनी खाला की तरफ देखा और कहा, मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। नाश्ता खत्म करने के बाद खाला उठकर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गईं, जबकि मैं टीवी लाउंज में गया और केबल पर फिल्म देखने लगी। खाला ने बर्तन इकट्ठे किए और टीवी लाउंज में आकर मेरे साथ सोफे पर बैठ गईं। मेरे चचा भी आए और खाला से कहा, तुम अकेली बोर हो जाओगी तो अपने दोस्त को 2 दिन के लिए ले जाओ। आंटी ने कहा, नहीं, मैं ऐसी ही ठीक हूं और अयान यहां है तो मुझे कोई मसला नहीं है। चचा ने कहा, नहीं, कम अज कम अगर घर में ज्यादा लोग हों तो मुझे तनाव नहीं होगा। आंटी कुछ नहीं कर सकती थीं क्योंकि उनका बड़ा भाई असरार कर रहा था। तो आंटी ने अपनी सहेली सोबिया को बुलाया और सब कुछ बता दिया। सोबिया ने मां से इजाजत ली और कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। चचा ने थोड़ा सा आराम किया और अपने कमरे में चले गए। आंटी उठकर घर की सफाई करने लगीं। सब कुछ जमा करने के बाद वो झाड़ू देने लगी। मैं उसे कमरे से बाहर देखता रहा। झाड़ू देने से फारिग होते ही वो झाड़ू देने टीवी लाउंज में आई। मैं आंटी को गौर से देख रहा था। आंटी की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे खदशा था कि वो नाराज हो सकती है। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। सोच रहा था कि मेरी खाला क्या सोचेंगी। वो मेरी हालत को महसूस कर रही थी और उससे लुत्फ अंदोज हो रही थी। मेरी पेशानी पर पसीना देखकर कहने लगी, अयान तुम ठीक तो हो? मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं ठीक हूं। खाला ने आकर पूछा, तुम्हें उतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, ये शायद गर्मी की वजह से है। गर्मी पे एक्सी। दादी, खाला, चचा, प्यार, खाला फौजिया, खाला अंबर, करीब, रात बाथरूम, वापस, सुबह नाश्ता, कपड़े, शर्मंदगी, मुस्कुराहट, नाश्ता, करकट, बाहर जाना, अकेले, ख्यालात, दोस्त, सफाई, झाड़ू देना, तैयारी, खदशा, नाराज, पसीना। खाला ने जवाब दिया, नहीं, इतनी गर्मी नहीं है। फिर उसने मेरी पेशानी को छुआ और कहा, तुम्हें बुखार भी नहीं है। आगे क्या हुआ? खाला ने अपने स्कार्फ से मेरे माथे का पसीना पूंछा तो मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा।
हम उसी तरह चल रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खाला ने पूछा, अयान, कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, अब मैं ठीक हूं। तभी एक और दस्तक हुई। खाला ने मुझसे कहा, अयान ठीक से बैठूं, मैं दरवाजा खोल देती हूं। दस्तक की आवाज सुनकर मैं उठकर बाथरूम की तरफ भागा और अनबर खला उसे खोलने के लिए मरकजी दरवाजे की तरफ गई। अनबर खला ने दरवाजा खोला तो उसकी सहेली सोबिया नमूदार हुई। मैं आपको बताता हूं, चलो। सोबिया 22 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जिसमें खूबसूरत शख्सियत थी। उसका मेला रंग और बोल्ड शक्ल बिल्कुल खूबसूरत थी। वो घर में दाखिल हुई, खाला को सलाम किया और फिर अंदर चली गई। दरवाजे की घंटी सुनकर चुच्चा भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। सोबिया ने अंकल को सलाम किया और चोचा ने सोबिया का सलाम वापस किया। उसके बाद अंबर खाला सोबिया को अपने कमरे में ले गई। वहीं अंबर ने चादर उतार कर दो दोपटे लिए। मैं वॉशरूम से निकलकर टीवी लाउंज में गया और वहां बैठकर दोबारा वही फिल्म देखता रहा। उसी दौरान चुची और चुच्चा कमरे से बाहर आए। चुच्चा अपना बैग उठाए हुए थे। चुच्चा ने हम सबको बुलाया और कहा कि ठीक है, हम घर से निकल रहे हैं तो अपना ख्याल रखना। चुच्चा ने अनबरखेला को घर के अखराजात के लिए 100 रुपए दिए। फिर अंकल ने मुझसे कहा, अयान, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तब आता है 100 रुपए। दरवाजे की कार्रवाई, सोबिया, खूबसूरत लड़की, मेला रंग, बोल्ड शक्ल। चुच्चा, घर से बाहर निकलना, 100 रुपए, अखराजात।